कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल अर्जुन और कायल को। अर्जुन कायल को उसकी माँ के घर ले जाता है। फिर हमें 12 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। अर्जुन और कायल की शादी होती है और उन दोनों के बीच बहुत सारा प्यार भी था। अर्जुन और कायल दोनों इतने बेस्ट कपल थे कि कायल की फ्रेंड्स लोग उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। कायल अपने दोस्तों को अर्जुन के साथ बिताए खास लम्हों के बारे में बताती है। एक दिन कायल अर्जुन से कहती है कि वो उसके बर्थडे की डेट बताए बिना किसी दोस्त से पूछे। तब अर्जुन हर दिन उसे बर्थडे विश का मैसेज करता। कायल को भी लगता है कि अर्जुन 2-4 दिन विश करके फिर मैसेज करना बंद हो जाएगा, लेकिन वो हर रोज़ मैसेज करता। फिर एक दिन कायल उसे विश करने से मना कर देती है। फिर अर्जुन समझ जाता है कि उसी दिन उसका बर्थडे है। फिर शादी के बाद उनके बीच वो प्यार नहीं रहता जो पहले था। फिर हमें मालूम पड़ता है कि कायल प्रेग्नेंट थी और एक दिन बाथरूम में कायल का पाँव फिसलता है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं कि वो अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। कायल अर्जुन से डिवोर्स मांगती है। अर्जुन को ये सुनकर बहुत शौक लगता है। फिर वो कुछ दूर आगे एक कैफ़े में रुकते हैं। वहाँ अर्जुन जब उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाता है, तब कायल बाहर जाकर किसी से कॉल पर बात कर रही थी और फिर हमें पता चलता है कि वो जिससे बात कर रही थी उसका बॉयफ्रेंड था। अर्जुन के बाद भी कायल का एक्स्ट्रा अफेयर था और ये बात कायल कैफ़े में जाकर अर्जुन को भी बता देती है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस बेचारे के लिए इससे बुरा क्या होगा। किसी और से पता चलता तो समझ आता, यहाँ पर तो उसकी बीवी ही उसे अपने एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में बता देती है। फिर अर्जुन उसे उसकी माँ के घर छोड़ने जाता है। फिर रास्ते में अचानक से उनके सामने कोई गाड़ी आ जाती है। तो दोनों बाल बाल बचते हैं। उस गाड़ी में 3-4 लफंगे आदमी बैठे थे। फिर अर्जुन एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है। तब कायल पास के एक शॉपिंग मॉल में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक दीपिका नाम की लड़की से होती है। वो दोनों आपस में अच्छे से घुल मिलकर बातें करते हैं। दीपिका उसे अपने हस्बैंड से मिलाती है जिसका नाम रक्षित था। उसी वक्त पेट्रोल पंप पर वो लफंगे भी आ जाते हैं जिनकी वजह से रास्ते में खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचा था। उनमें से एक आदमी अर्जुन के पास जाता है और उसे घूरता है। अर्जुन और उसके बीच कहासुनी हो जाती है। फिर अर्जुन कोई पंगा नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे सॉरी बोल देता है। फिर वो आदमी अर्जुन को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर कायल और अर्जुन भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे चलकर बीच रास्ते में उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। फिर से वो लफंगे उनके सामने गाड़ी भगाते हैं और उनके पास जाकर शराब की बोतलें फोड़ते हैं और कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक देते हैं और वापस घूमकर उनके पास आते हैं। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है। फिर कायल उनसे लिफ्ट मांगती है। वो ट्रक उन्हीं शॉपिंग मॉल वाले कपल दीपिका और रक्षित का था। वो ट्रक रोकते हैं। रक्षित के ट्रक में एक आदमी की जगह थी। ऐसे में दीपिका उनसे कहती है कि कायल हमारे साथ ट्रक में आ जाए और अर्जुन यही वेट करे। रक्षित अर्जुन से कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक कैफ़े है, वो कायल को वही छोड़ देगा। फिर अर्जुन वही रुकता है और कायल को उनके साथ भेज देता है भरोसा करके। फिर कुछ देर बाद अर्जुन की कार स्टार्ट हो जाती है। फिर अर्जुन रक्षित के बताए कैफ़े में जाता है। वहाँ उसे कायल नहीं मिलती। फिर वो वहाँ सबसे पूछताछ करता है कायल के बारे में, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। फिर बाहर आकर अर्जुन उस कैफ़े में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देख लेता है। फिर वो वापस कैफ़े के अंदर जाता है और वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करने का कहता है तब वो कैफ़े का मालिक उससे कह देता है कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। इसके बाद अर्जुन कार लेकर कायल को ढूंढने निकल जाता है। फिर अर्जुन को वो ट्रक दिखता है। फिर अर्जुन उसका पीछा करता है। फिर अर्जुन रक्षित के पास जाकर उसे ट्रक रोकने का बोलता है। रक्षित उसे इग्नोर करता है। फिर अर्जुन उसके सामने कार खड़ी कर देता है। फिर रक्षित ट्रक से उतरता है। फिर अर्जुन शराफत से उससे पूछता है कि कायल कहाँ है। रक्षित उसके साथ ऐसे बातें करता है जैसे वो उसे जानता ही न हो। रक्षित उसे कहता है कि कौन कायल, कौन रक्षित, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा नाम तो राघव है। अर्जुन बहुत बेचैन हो रहा था। फिर बहुत देर तक लंबी बहस के बाद वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। तब अर्जुन उस पुलिस वाले से उसकी शिकायत करता है। फिर वो पुलिस वाला उसके ट्रक की तलाशी लेता है
उसके ट्रक में कुछ नहीं मिलता। फिर वो पुलिस वाला उसे जाने देता है, लेकिन अर्जुन उसे जाने नहीं देना चाहता था। फिर वो पुलिस वाला अर्जुन को संभालता है और उसे थाने में कंप्लेन लिखने बोलता है। अर्जुन थाने में कंप्लेन भी करता है, लेकिन वहाँ एक पुलिस वाला अर्जुन को ही कोसता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है क्या? अर्जुन हाँ बोलता है। फिर वो पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी अपने लवर के साथ भाग गई है, अब तुम भी उसका लोड मत लो। लेकिन अर्जुन कहाँ हार मानने वाला था। अर्जुन फिर से उस कैफे में जाता है और फिर से वहाँ पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। फिर अर्जुन को बाहर कोई लड़का मिलता है जो पागल था और वो जानता था कि कायल कहाँ है। फिर अर्जुन उससे पूछता है। फिर अर्जुन उसके बताए रास्ते से जाता है। वहाँ पर उसे उन्हीं लफंगों की कार दिख जाती है जो उनको रास्ते में परेशान कर रहे थे। फिर वहाँ पर रंजीत और दीपिका भी आ जाते हैं। वो सभी लोग मिले हुए थे। फिर हमें पता चलता है कि पेट्रोल पंप पर अर्जुन की गाड़ी को उन्हीं लोगों ने खराब किया था। फिर वो लोग अर्जुन को बुरी तरह मारते हैं। फिर रक्षित और दीपिका उसे बताते हैं कि ये सब कायल ने ही करवाया है, उसी ने हमें पैसे दिए तुझे मारने के लिए। अर्जुन उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और अपनी पत्नी के लिए गिड़गिड़ाता है। तब रक्षित उससे 8 करोड़ रुपए मांगता है उसकी पत्नी को छोड़ने के लिए। अर्जुन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कायल जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और दीपिका कायल को उसके पति अर्जुन के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि उसका किडनैप अर्जुन ने ही करवाया है। इधर अर्जुन बैंक से पैसे लाता है। फिर रक्षित के आदमी उससे पैसे मांगते हैं। तब अर्जुन उनसे कहता है कि पहले उसे उसकी पत्नी लौटा दे, तभी वो पैसे देगा। तभी वो लफंगे अर्जुन को पीटने लग जाते हैं और पैसे उससे छीन लेते हैं और उसके हाथ बांधकर अपने साथ कार में बैठाकर ले जाते हैं। फिर अर्जुन अपने हाथ की रस्सी काट लेता है और उन गुंडों के साथ हाथापाई करता है। फिर गाड़ी रुकती है, तभी वहाँ एक पुलिस वाला भी आ जाता है। फिर उनमें से एक लफंगा उस पुलिस वाले को गोली मार देता है और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर अर्जुन उस पुलिस वाले की मदद करता है। वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसकी कार लेकर रक्षित को ढूंढने निकलता है। फिर वो जब्बार कैफे के पास वापस आता है। वहाँ वो एक आदमी को हिंदी बोलते सुन लेता है जो कि उसके सामने हिंदी नहीं बोल रहा था और इसे फॉलो करता है। जैसे ही वो आदमी अपने घर जाता है, फिर वहाँ अर्जुन भी आ जाता है। अर्जुन उसे डराते हुए रक्षित का पूछता है। तब उस आदमी की माँ बंदूक लेकर वहाँ आ जाती है। वो बुढ़िया बंदूक चलाती है। तब गोली किसी मजबूत चीज़ से टकराकर उस बुढ़िया को लग जाती है और वो मर जाती है। इसके बाद वहाँ वो कैफे वाला जब्बार भी आ जाता है। तब अर्जुन उन सबके साथ फाइट करके आखिर में रक्षित का पता जब्बार से पूछकर रक्षित के ठिकाने पर जाता है। वहाँ वो दीपिका से पूछता है अपनी पत्नी के बारे में। दीपिका उसे बताती है कि उसने आने में देर कर दी, उसकी पत्नी अब उसे कभी नहीं मिलेगी। फिर अर्जुन और दीपिका के बीच फाइट होती है। तब लड़ते वक्त अर्जुन उसे जोर से धक्का देता है और दीपिका एसिड के टैंक में गिर जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। फिर रक्षित वहां आता है। दीपिका को इस हाल में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर अर्जुन और उनके बीच फाइट होती है। अर्जुन उसे बार बार अपनी पत्नी का पूछता है, लेकिन रक्षित उसे कहता है कि अगर वो उसकी पत्नी तक पहुंच भी गया तो वो उसे पहचान नहीं पाएगा। फिर अर्जुन उसे भी मार देता है। फिर वहाँ पुलिस भी रक्षित के ठिकाने का पता लगा लेती है। पुलिस अर्जुन को बताती है कि दीपिका और रक्षित लड़कियों का किडनैप करके उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके रशियन गैंग को उनको बेच देते थे। ये सुनकर अर्जुन बेहद डर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है, वहाँ उसे कायल मिल जाती है। फिर वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ देता है। फिर कायल को अर्जुन के प्यार के बारे में पता चलता है कि वो उससे कितना प्यार करता है कि अपने जीवन भर के कमाए पैसे उसकी जान बचाने के लिए उन गुंडों को दे दिए। फिर वो उसे गले से लगा लेती है और उसके साथ ही रहने का फैसला कर लेती है।